बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। आज से तकरीबन 100 साल पहले किसी को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे लगता था जैसे ये शुगर जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके लिए जानलेवा साबित हो गई है और ये बिस्तर मर्ग पर आ गया है, अब ये नहीं बचेगा। किसी डॉक्टर के पास उसको बचाने का कोई इलाज मौजूद ही नहीं था। फिर 1920 के अंदर कनाडा का एक नौजवान डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग जिसका नाम था, उसने दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। एक नौजवान मेडिकल स्टूडेंट जिसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद लुब में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो कि शुगर को कंट्रोल कर सकती है, उसने अपने उस्ताद से उसकी लेबॉर्ट्री को उधार मांगा। उसके उस्ताद ने उसको लेबॉर्ट्री उधार में दी तो उसने वहाँ पे तजर्बात किए और तजर्बात उसने कुत्तों पे किए। साला साल के तजर्बात से उसने ये बात अखज़ की कि लुब के अर्क के अंदर कुछ ऐसा शामिल है कि जो कि इंसान के जिस्म में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। और ये बात उसने तब वाजे की जब उसने एक कुत्ते पे ये तजर्बा किया जिसको शुगर थी। ये तजर्बा बहुत इम्पॉर्टेंट था जो कि उसके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद साबित हुआ। जब मुख्तलिफ़ तजर्बात से ये चीज़ गुज़रती गई तो एक वक्त आया कि 1922 के अंदर पहले शख्स को, जो कि बिस्तर मर्ग पर था और टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से मरने के करीब था, उसको इंसुलिन का पहला टीका लगाया गया। ये दरियाफ्त कनाडा के शहर टोरंटो में हुई और इस दरियाफ्त ने दुनिया की तारीख़ में एक नाम बनाया, एक तहलका मचा दिया। क्या पता था कि कल का नौजवान 1920 से तजर्बात शुरू करेगा और 1923 के अंदर वो इस दुनिया में एक ऐसी ईजाद कर देगा, एक ऐसा तहलका मचा देगा जो कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और यही हुआ। 1922 के अंदर उस शख्स को, जो कि पहला शख्स था जिसने इंसुलिन लगवाई, जो कि बिस्तर मर्ग पर था, उसमें हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट्स आए और वो शख्स जो बिस्तर मर्ग पे था उठकर बैठ गया। वो शख्स जिसने पहली दफ़ा इंसुलिन से फ़ायदा उठाया, जिसको पहली मर्तबा इंसुलिन लगाएगी, वो लियोनार्ड थॉमसन था। 14 साला लड़का जो मौत के मुंह से वापस आया। दोस्तों, ये एक बहुत तहलका खेज़ दरियाफ्त थी। 1923 के अंदर दोस्तों फ्रेडरिक बेंटिंग और उसके उस्ताद को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। एक छोटी सी लेबॉर्ट्री, चंद तजर्बात, नौजवान डॉक्टर का ख्याल, एक ऐसी दरियाफ्त जिसने दुनिया को मौत के मुंह से निकाल दिया। दोस्तों, ये इंसुलिन इस कदर कारगर साबित हुई कि अब पूरी दुनिया के अंदर टाइप 1 के डायबिटीज़ के मरीज़ सुख का सांस लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 15-15, 20-20 साल के नौजवान इंसुलिन लगा रहे हैं और अपनी आराम से, तसल्ली से, सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ सिर्फ़ इस कोफ्त और अजियत का शिकार होते हैं कि हमें दिन में 2 मरतबा या 1 मरतबा इंसुलिन लगानी पड़ती है और हमारी ज़िंदगी अजाब में है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें दिन में 2 मरतबा सुइयाँ लगानी पड़ती हैं, हमें कभी इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी स्किन फूल जाती है, हमारी जिल्द मोटी हो जाती है, कभी हमें स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है। इस किस्म के मसाइल का शिकार रहते हैं, लेकिन बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को हफ्ते में 1 मरतबा इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तो क्या आप सब लोग यकीन करेंगे? आप बिल्कुल यकीन कर लें, ऐसी दरियाफ्त मौजूद है और हो चुकी है। यानी कि साल के 365 इंजेक्शन की बजाय सिर्फ 55 इंजेक्शन साल के। बार बार इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 1 मरतबा इंजेक्शन लगवाएं। शुगर जैसी मूजी मर्ज़ के असरात से बचें। अब यहाँ सवाल ये बहुत अहम है कि क्या ये इंसुलिन हर मरीज़ के लिए है? क्या ये इंसुलिन लगाने से शुगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी? आज की वीडियो के अंदर हफ्ते में लगने वाली इस इंसुलिन के बारे में बुनियादी मालूमात आप सब लोगों को देने लगा हूँ। हफ्ते में एक बार लगाने वाली इंसुलिन क्या है? पहले आप इंसुलिन रोज़ लगाते थे। कुछ लोग 1 मरतबा लगाते हैं और कुछ लोग 2 मरतबा लगाते हैं। लेकिन ये इंसुलिन एक ऐसी दरियाफ्त है कि जो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। जब आप एक दफ़ा इंसुलिन लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा देर आपके जिस्म के अंदर रहेगी और तकरीबन 1 हफ़्ते तक इसका असर रहेगा। यानी कि
सोमवार को आपने इंसुलिन लगाई तो अगले सोमवार को आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, और ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है। अब यहाँ सब लोग ये बात सोच रहे होंगे कि क्या ये इंसुलिन लगाने से शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्या हम ये एक मरतबा इंसुलिन लगाई तो शुगर ख़त्म। इस गलत फहमी को दूर कर लें, ये भी एक इंसुलिन ही है, इसका असर भी पहले जैसी इंसुलिन जैसा है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो इंसुलिन आप पहले लगाते हैं उसका असर 12 या 24 घंटे तक रहता है, लेकिन इसका असर एक हफ़्ते के लिए रहेगा। यानी कि ये लंबा अरसा असरात रखने वाली इंसुलिन है, जो कि मरीज़ को सिर्फ लगाने में फ़ायदा होगा। इसके असरात बिल्कुल वैसे होंगे जो आप पहली इंसुलिन लगा रहे हैं। दोस्तों, इस इंसुलिन का नाम इंसुलिन आइकोडेक है, और ये इंसुलिन ऐसे काम करती है कि अक्सर जब आप रेस्ट मूड में होते हैं या नींद में होते हैं तो आपके जिस्म में भी शुगर की मकदार ज़्यादा होती है और ग्लूकोज़ बनता रहता है, तो ऐसे में भी आपको शुगर कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब ये इंसुलिन आप लगाते हैं तो आपके जिस्म में ये बेज़ल इंसुलिन का काम करती है और उस शुगर को कंट्रोल के अंदर रखती है। क्या ये इंसुलिन लगाने से शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और दूसरी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसके बाद लगाने के बाद दूसरी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर मरीज़ में इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा। अक्सर मरीज़ों में खाना खाने के बाद अगर शुगर का इजाफ़ा हो जाता है तो रेगुलर इंसुलिन, जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, उसकी ज़रूरत मरीज़ को कभी कभार पड़ सकती है। इसलिए कॉन्टीन्यूस शुगर की मॉनिटरिंग ज़रूरी होगी जब हम इस इंसुलिन को शुरू करेंगे। तो इस इंसुलिन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लगती हफ्ते में एक मरतबा है। दिन में आपको 2-2 सुइयाँ नहीं लगानी पड़ती। कुछ लोग इंसुलिन से घबराते हैं कि रोज़ाना हमें 2-2 इंजेक्शन लगेंगे, उनकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिन में 2-2 मरतबा सुइयाँ लगानी पड़ती हैं, उन बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। और कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको इंसुलिन का पेन देखते हुए घबराहट महसूस होती है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। कुछ लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़र करते हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। कुछ लोग तो इंजेक्शन लगाना ही भूल जाते हैं, उनके लिए भी सबसे बेस्ट थेरेपी है ये। इसलिए इसको वंस वीकली इंसुलिन कहा जाता है, यानी हफ्ते में एक बार इंसुलिन। क्या ये इंसुलिन हर मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है? हर मरीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। पेशेंट सिलेक्शन डॉक्टर पे डिपेंड करती है। डॉक्टर ने पेशेंट सेलेक्ट करना है कि किस मरीज़ के लिए ये इंसुलिन बिल्कुल ठीक रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वेट कम करने वाले इंजेक्शंस जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं, जो कि धड़ाधड़ बिक रहे हैं और गैर ज़रूरी लग रहे हैं, उनमें पेशेंट सिलेक्शन का कोई नाम ही नहीं है। पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके डॉक्टर ने फैसला करना है कि ये इंसुलिन आपके लिए मुवाफिक बैठेगी या नहीं बैठेगी। कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसमें। नंबर 1, आपकी शुगर की मिकदार कितनी रहती है। नंबर 2, आपका 3 महीने वाला टेस्ट कितना है शुगर का। नंबर 3, आपकी उम्र कितनी है। नंबर 4, आपको इससे शुगर, आपको पहले कभी शुगर लो तो नहीं होती, आपके गुर्दे कैसे हैं, क्या मरीज़ पहले इंसुलिन लगा रहा है या नहीं लगा रहा। ये वो अवामिल हैं या ये वो फैक्टर्स हैं जो देखने के बाद ये फ़ैसला लिया जाएगा कि आप ये इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं। क्या इस इंसुलिन से शुगर कम भी हो सकती है, यानी कि मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, जैसे कि आम इंसुलिन से शुगर बहुत कम भी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे रिएक्ट करती है जैसे पहली वाली इंसुलिन करती है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसका असर एक हफ़्ते के लिए है, तो इससे भी शुगर कम होने के ख़तरात लाहक होंगे। इसलिए ऐसे मरीज़ जिनमें बार बार शुगर लो होती है तो उसमें इनको अवॉइड किया जाएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि इसका फ़ैसला आपके डॉक्टर ने करना है कि यह आपके लिए मुवाफिक होगी या नहीं होगी। शुगर कम होने का ख़तरा इसमें भी मौजूद रहेगा। क्या ये इंसुलिन पाकिस्तान में अवेलेबल है? पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड आइटम्स अवेलेबल हैं इसके, कुछ चंद बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ये इंपोर्ट होके आती है, लेकिन अभी तक मार्केट के अंदर ड्रैप ने प्रॉपरली इसको रजिस्टर करके पाकिस्तान की प्रॉपरली मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं कराई इसकी। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये इसके इंपोर्टेड आइटम्स लग रहे हैं और कुछ मरीज़ लगा भी रहे हैं और इससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। इसलिए जब तक इसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपरली इंश्योर नहीं हो जाती तब तक आप सिर्फ इसके मुतालिक अपना जहन बना सकते हैं। क्या ये इंसुलिन रोज़ाना वाली इंसुलिन से बेहतर है? मैं हमेशा कहता हूँ मरीज़ों को कि हमारा मकसद शुगर कंट्रोल करना है, और शुगर अगर आपकी रेगुलर इंसुलिन से कंट्रोल है, आप मुतमईन हैं उससे, आपको इंजेक्शन लगाने में कोई मसला नहीं है, आपकी
खाने पीने की आदत बिल्कुल ठीक हैं, आप वॉक भी करते हैं और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है शिफ्ट होने की। लेकिन अगर आप तंग हैं कि आप रोज़ाना 2 मरतबा इंजेक्शन लगाते हैं, सुइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आपकी स्किन के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बार बार आप सफ़र पे जाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, आप भूल जाते हैं, तब ये इंसुलिन इस कदर फिट बैठेगी आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे आखिर के अंदर दोस्तों कि इंसुलिन जो हफ्ते में एक बार लगती है, वंस वीकली इंसुलिन, जिसका नाम इंसुलिन आइकोडेक है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से कितनी ज़िंदगियां तब्दील होने जा रही हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके लिए सही होगी या नहीं, इसका फ़ैसला वक्त करेगा या आपका डॉक्टर करेगा। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आप ज़िंदगी से तंग हैं इसलिए क्योंकि आप बार बार इंसुलिन की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए इस कदर आसानी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें, आप सब लोगों को, हमारे बच्चों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।